हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में आपके लेके आया हूँ स्टेट दिसंबर एग्ज़ाम 2024 पुलिस क्वेश्चन पेपर अति महत्व प्रश्नोत्तर। यह क्लास स्टेट वालों के लिए अति महत्वपूर्ण वाली है, क्योंकि यह प्रश्न स्टेट में पहले कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो आज से वीडियो अंत तक बने रहे और वीडियो को शेयर कर दे, जिससे मेरे दोस्तों को फ़ायदा मिल सके। इससे पहले हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। एक शिक्षार्थी नए व्याकरणिक रूपों को सीखते समय पहले से सीखे हुए व्याकरण नियमों को आधार बनाता है या बनाती है। इस अधिगम तकनीक को क्या कहा जाएगा? ए, संज्ञानात्मक युक्तियाँ। दो, मेटाकोग्निटिव युक्तियाँ या प्रसंज्ञानात्मक युक्तियाँ। सी आपके हैं आकृति आधारित अधिगम। डी है सहयोगात्मक अधिगम। क्वेश्चन नंबर 11, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संज्ञानात्मक युक्तियाँ। एक शिक्षार्थी नए व्याकरणिक रूपों को सीखते समय पहले से सीखी हुई व्याकरणिक नियमों को आधार बनाता या बनाती है। इस अधिगम तकनीक को संज्ञानात्मक युक्तियाँ कहा जाएगा। क्या कहा जाए? संज्ञानात्मक युक्तियाँ कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, एक शिक्षार्थी सीमित समझ के साथ एक पठन सामग्री को पढ़ पाती है। वह पठन सामग्री को बहुत अच्छी तरह से पढ़ पाती है तथा अबोध कार्य को अपने बड़े भाई की सहायता से करती है। शिक्षण अधिगम का ये अभ्यास है। ए, कोचिंग। बी, ट्यूटरिंग। सी, सहारा मिलना। या डी, परिकल्पना निवेश। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 12, इसका राइट आंसर होगा सहारा मिलना। सहारा मिलना स्केप फोल्डिंग क्या कहते हैं इसे? हम स्केप फोल्डिंग कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्केप फोल्डिंग कहते हैं इसको, सहारा देना को। या सहारा मिलना है, सहारा देना क्या कहता? स्केप फोल्डिंग कहलाता है। एक शिक्षार्थी सीमित समझ के साथ एक पठन सामग्री को पढ़ पाती है। वह पठन सामग्री को बहुत अच्छी तरह से पढ़ पाती है तथा अबोध कार्य को अपने बड़े भाई की सहायता से करती है। शिक्षण अधिगम का यह अभ्यास आपको क्या कहलाता है? स्केप फोल्डिंग या सहारा मिलना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, वह कार्य जो शिक्षार्थियों को शब्दों की आकृतियों से जुड़ने, अर्थ निकालने तथा प्रयोग करने में सहायता करता है। ए, व्याकरण सीखने में संप्रेषणात्मक कार्य। बी, अर्थ ग्रहण करने के लिए भाषा सीखने का कार्य। सी, व्याकरण सीखने के लिए रचनात्मक कार्य। या डी, कार्यविधिक व्याकरण सीखना। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ 13, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, व्याकरण सीखने में संप्रेषणात्मक कार्य है। वह कार्य जो शिक्षार्थियों को शब्दों की आकृतियों से जुड़ने, अर्थ निकालने तथा प्रयोग करने में सहायता करता है, वह आपके क्या व्याकरण सीखने में संप्रेषणात्मक कार्य है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है 13 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण सीखने में सहज चेतनता में वृद्धि करने वाली रणनीति है? ए, व्याकरण इकाइयों को नियम की तरह प्रस्तुत करना और प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करने के लिए बार बार अभ्यास करना। बी, व्याकरण या भाषा को संदर्भ में प्रस्तुत करना, शिक्षार्थियों के संज्ञान में लाना व प्रयोग करने के लिए योग्य बनाना तथा बाद में उनका ध्यान इसके नियमों की ओर दिलाना। क्वेश्चन नंबर सी है, व्याकरण पुस्तक अथवा अभ्यास पुस्तिका से व्याकरण के नियमों को प्रस्तुत करना और शिक्षार्थियों को हल करने के लिए अभ्यास कार्य देना। ऑप्शन डी है, व्याकरण से जुड़े प्रश्न पठन सामग्री अथवा किसी वृत्तांत के लिए जाते हैं और अभ्यास द्वारा सीखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 14, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी। आपके व्याकरण सीखने में सचेतनता में वृद्धि करने वाली रणनीति है। व्याकरण सीखने को संदर्भ में प्रस्तुत करना, विद्यार्थियों के संज्ञान में लाना, प्रयोग करने के लिए योगदान बनाना तथा बाद में उसका ध्यान इसके नियमों को दिलाना। इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 आपके हैं, अधिगम के सिद्धांत के रूप में रचनावाद का विश्वास है। बच्चे कक्ष शिक्षण के माध्यम से नवीन ज्ञान प्राप्त करते हैं। बी, भाषा रचनात्मक अभ्यास के द्वारा सीखी जाती है। डी, सभी शिक्षार्थी एक ही तरह से सीखते हैं। या डी, अपने बच्चे पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 15, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अधिगम के सिद्धांत के रूप में रचनावाद का विश्वास है कि बच्चे अपने पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर आपके हैं 16। छोटे बच्चों के लिए पाठ योजना बनाते समय अध्यापिका ने समग्र भौतिक प्रक्रिया यानी TPR विधि पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। पाठ में समग्र भौतिक प्रक्रिया TPR शामिल करने के लिए अध्यापिका को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? एक गतिविधि न करवा कर प्रश्न पूछे जाए और उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ऑप्शन बी आपके हैं कक्षा में कुछ सारी गतिविधियां करनी चाहिए। ऑप्शन सी है ऐसी गतिविधियां कराए जो अपनी सीट पर बैठे बैठे बॉस के जोड़े या समूह में काम करने के मौके दे। ऑप्शन डी है कक्षा में कुछ सर्वे संबंधी गतिविधियां करवाई जाए। क्वेश्चन नंबर 16, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कक्षा में कुछ सारी गतिविधियां करनी चाहिए। छोटी कक्षाओं के लिए पाठ्य योजना बनाते समय अध्यापिका ने समग्र भौतिक प्रक्रियाएं TPR विधि पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। पाठ में समग्र भौतिक प्रक्रिया TPR शामिल करने के लिए अध्यापिका को निम्नलिखित में से कक्षा में कुछ सारी गतिविधियां करनी चाहिए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, व्याकरण सिखाने का कौन सा उपागम इस मत को प्रोत्साहित करता है कि भाषा अधिगम नियमों को सीखने संबंधित है? ए व्याकरण अनुवाद, बी निगनात्मकता, सी आगमनात्मक या डी संप्रेषणात्मक। क्वेश्चन नंबर 17, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है निगनात्मक। व्याकरण सीखने का निगनात्मक उपागम इस मत को प्रोत्साहित करता है कि भाषा अधिगम नियमों से सीखने संबंधित है। किससे? नियमों से, यानी आपके निगमन विधि पे आ जाए। कौन सी? आपके निगमन विधि। इसमें क्या होता है? नियम से उदाहरण की ओर। किससे? नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। आगमन विधि में क्या होता है? उदाहरण से नियम की ओर। किससे? उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं आगमन विधि में, जबकि निगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 आपके हैं एक क्वेश्चन नंबर 18 वापस सुनिए आप। एक अध्यापक कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मुक्त लेखन कार्य देने की योजना बना रहा है। अधिकांश अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? ए शिक्षार्थियों की लिखावट, बी विषय वस्तु सटीकता, तीन विषय वस्तु में प्रभावता, या डी प्रभाव और सटीकता दोनों पर ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 18, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी विषय वस्तु में प्रभावता।